एक आरोपी है अरुण पन्नालाल नाम से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर जो है अरुण पन्नालाल के, ये तस्वीर दिखाइए। यह प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। ये तस्वीर दुष्ट बोले, राक्षस बोले, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। कि अरुण पन्नालाल को टगला करके और बीच सड़क में इनका जो है प्रदर्शन निकाले। जो हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसके घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। ईसाई समाज का हालत खराब हो गया है। ये लोग क्या करे, क्या तोड़े, क्या फोड़े, ऐसा हो गया है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना अच्छा काम छोड़ करके हमारे देवी देवताओं को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी समाज को आहत होना पड़े। और मैं मिशनरियों को ओपन चैलेंज करता हूँ, आपके काम इतने अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे हैं और आपका धर्म महान है, तो एक बार पाकिस्तान जाइए, एक बार अफगानिस्तान जाइए, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शंकर नगर वीआईपी कॉलोनी के पास में पहुंचा हूं। आपको बता दूं कि हंसराज गोयल के द्वारा एक फेसबुक में पोस्ट किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो शंकर भगवान का, जो हम जिस हिंदू समाज में शिवलिंग बोला जाता है, वहां जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में जो है, जो हिंदू भक्त हैं, जो लोग शिवलिंग में जाके जल अर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का बड़ा प्रयास जो है हंसराज जो गोयल है उनके द्वारा किया गया। उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग हैं, वो लोग जो है राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित वीआईपी कॉलोनी के पास में पहुंचकर जो है, ये मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। जिस व्यक्ति के द्वारा में जो है बोला गया था, उसी के घर में जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा जो है प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीर जो है अरुण पन्नालाल के, ये तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर देख लीजिए। बजरंग दल के जो तमाम लोग हैं, वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बड़ा ये खबर है राजधानी रायपुर से, आपको बता रहा हूं कि हिंदू आस्था को जो है ठेस पहुंचाने का प्रयास जो है हंसराज गोयल के द्वारा जो है पोस्ट की जाती है। उसके बाद में जो है अरुण पन्नालाल के द्वारा उस पर कमेंट किया जाता है। हिंदू जो आस्था है उस पर जो है ठेस पहुंचाने का बड़ा मामला। राजधानी रायपुर के तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है, वो लोग पहुंचे हुए शंकर नगर थाना क्षेत्र में। ये तस्वीर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो लोग हैं, उनके द्वारा जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी रायपुर की है। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादा, किस प्रकार से जो है सोशल मीडिया में जो है गंदगी फैला जा रही है हिंदू समाज को लेकर, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी का जो है त्योहार है। हिंदू समाज के लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो बोलबम जाते हैं, कांवड़िया यात्रा लेकर जाते हैं, और इस प्रकार से सोशल मीडिया में पोस्ट करना, उसके बाद में कमेंट आना, किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, आज कोई भी समुदाय हो, हम किसी समुदाय के लिए सनातन धर्म में कभी नहीं कहा कि आप इस समुदाय से और आपका समुदाय ऐसा करता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पन्नालाल नामक एक जिहादी बोले, दुष्ट बोले, राक्षस बोले, ये जितना मतलब अशब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते संत होने के बावजूद, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं, 3 बार हुआ, तो मैं शासन से, प्रशासन से अनुरोध करूंगा, संत महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गृह मंत्री जी और माननीय विष्णुदेव साय जी से यह विनम्र आग्रह करता हूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट बार है। अगर ये पन्नालाल बाहर आएगा तो संत समाज अपने आप अपना कार्य करेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी इस शासन और प्रशासन की होगी। लगातार जो है हिंदू समाज के ऊपर आए दिन जो है कुछ न कुछ प्रकरण पे जो है आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, अटैक करते रहते हैं, ताकि जो समाज के लोग हैं वो लोग सामने आकर प्रदर्शन न करे करके। लेकिन हम हर बार देखते हैं कि तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लोग पहुंचते हैं। अभी बजरंग दल के लोग पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी उनका गिरफ्तारी हो गया है, पुलिस की टीम जो है अभी गिरफ्तार कर ये बार बार जो सनातन धर्म के ऊपर हो रहा है, हम लोग सनातनी शांत होने के कारण, स का मतलब शांत, न का मतलब किसी प्रकार का कोई उपद्रव करना, त का मतलब हम कहीं तांडव नहीं मचाएंगे। सनातन और न, हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी समाज को आहत होना पड़े। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक कार्य करना चाहते हैं। अगर ये हमारा तांडव देखना चाहें तो शंकर जी का शिव अभी चल रहा है, श्रावण मास भी, और शंकर जी के लिए इन्होंने कहा है, तो हम तांडव भी करके दिखाने के लिए तैयार है। यहाँ पे लगता है कि जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का, और जो हिंदू समाज के लोग जो शिव जी को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनको ठेस पहुंचाने का बड़ा षड्यंत्र सावन के महीने में चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। ये जिहादी मानसिकता वाले यहाँ से नहीं, बल्कि मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, मुझे मालूम चला है,
सोशल मीडिया के द्वारा बाहर से इनको पैसा दिया जाता है कि यहाँ पे आके आप सनातन को नष्ट करें। इनको मालूम नहीं होगा कि ये पैदा ही सनातन से हुए हैं, इसके बाद इनका धर्म बना है। ये अरुण पन्नालाल किस समाज से आते हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष है, क्या है? देखिए अध्यक्ष उध्यक्ष को हमको नहीं मालूम, हमको तो ये मालूम है सबसे कमीना समाज है ये, जिस समाज से आया है। क्योंकि अगर ये हमारे भगवान के लिए बोल सकता है तो हम इसके समाज के लिए बोल सकते हैं। समाज को लेकिन आरोप लगाना सही नहीं होगा, ये व्यक्तिगत राय। सनातन धर्म को उन्होंने लगाया आरोप, मैं समाज पर्टिकुलर, मेरा कहने का तात्पर्य है इस पन्नालाल को, पूरे समुदाय को नहीं, इस पन्नालाल के समाज को, यानी पन्नालाल जो है उसको बोल रहा हूँ, उसकी मानसिकता को बोल रहा हूँ, ना कि ईसाई धर्म को। इस पन्नालाल के लिए मैं ये कह रहा हूँ। क्या करने वाले हैं आप लोग? तुरंत एक्शन मोड पे आ गई छत्तीसगढ़ बजरंग दल, गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या आगे की रणनीति आप लोग की रहेगी? क्योंकि राजधानी रायपुर के पुलिस मौके पर पहुंच के लॉ एंड ऑर्डर को जो है रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है, मेंटेन कर रही है, गिरफ्तारी हो गई है। जी आप देख रहे हैं लगातार 1 हफ्ते हो गए हैं, कोई हमारे सीता माता को गाली देता है, कोई हमारे आराध्य श्री राम जी को गाली देता है, और अब तो सावन के महीने में हद ही हो गया कि हमारे जो भगवान के शिवलिंग है उनको अनर्गल टिप्पणी करके उनको अभद्र तरीके से बताना, उनको गलत टिप्पणी करना, ये आज जो है हिंदू समाज के लिए बहुत दुख की बात है। पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार अभी धर्मांतरण कानून लाया है तो इसलिए ईसाई समाज का हालत खराब हो गया है। ये लोग क्या करे, क्या तोड़े, क्या फोड़े, ऐसा हो गया है। और आज इसीलिए जोश जोश में आकर इन्होंने जो है हमारे आराध्य भगवान शिव को और अलग अलग देवी देवताओं को भी इन्होंने जो टिप्पणी की, उससे समस्त हिंदू समाज आज पीड़ित है। और प्रशासन से यही निवेदन करता है कि अरुण पन्नालाल को टगला करके और बीच सड़क में इनका जो है प्रदर्शन निकाले और अजमानती धाराओं के तहत इनके ऊपर FIR करें। क्या बोलेंगे आप? जो है पूरा सज बज के साथ में त्रिशूल लेकर यहाँ पर आई हुई है, सावन का महीना चल रहा है, हजारों जो भक्त है वो जो है अलग अलग जो है राज्य में जो है कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं जल अर्पण करने के लिए, और उसके साथ में इस प्रकार से बयान छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में देखने के लिए मिल रही है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। कहा जाता है जब जब होइए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। ऐसे ही ये असुर और अधम अभिमानी लोग का ये घर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। और ये अरुण पन्नालाल जो है वो व्यक्ति नीच व्यक्ति है, क्योंकि गलती अगर किसी मनुष्य से होती है उसे माफ करने का प्रावधान दिया गया है कि 1 बार माफ कर दे, 2 बार माफ कर दे, पर ये गलतियों पे गलती कर रहा है। इसको असुर और अभिमानी के रूप में ही हम देखती हैं, और ऐसे व्यक्तियों के लिए ही ये त्रिशूल है। अगर हमारा आशीर्वाद देने का काम आता है तो त्रिशूल से उसको संहार भी करने का काम आता है, क्योंकि जब जब अधर्म की हानि होती है तो साधु संतों को हमेशा आगे आना पड़ता है, और आगे आने के साथ साथ ऐसे विधर्मियों का नाश भी करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा अपने शास्त्र में ये शस्त्र रखती हूँ कि कभी न कभी इसका प्रयोग किया जा सके ऐसे अधर्मियों के ऊपर और ऐसे विधर्मियों के ऊपर पे। देखिए कि साफ तौर पर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो लोग जो है राजधानी रायपुर के शंकर नगर VIP कॉलोनी के पास में पहुंच गए हैं, प्रदर्शन जारी है। बजरंग दल के जो लोग हैं विजेंद्र वर्मा, उनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर आपको बता रहा हूँ राजधानी रायपुर में जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम ये राजधानी रायपुर के पुलिस कर्मचारी दिख रहे हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर जो है राजधानी रायपुर का शंकर नगर का तस्वीर है। तमाम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है हिंदू समाज की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है। विजेंद्र वर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल से। विजेंद्र, ये जो गोयल के द्वारा पोस्ट डाला गया शंकर भगवान जो लेकर, उसके बाद में अरुण के द्वारा कमेंट किया गया कि खतना होता है इसलिए उसमें जल अर्पण किया जाता है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ दल प्रदर्शन कर रही है। अरुण पन्नालाल गिरफ्तारी हो गया है, आगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए आगे हमारी एक ही मांग है, ये अरुण पन्नालाल इतना गिरा हुआ नीच प्रवृत्ति व्यक्ति है, ये धर्म को तो टारगेट करता ही करता है। देश के जवान जो शहीद हुए बॉर्डर पे, पाकिस्तान भारत का जब हमला हुआ 17 हमारे सैनिक शहीद हुए, तो 17 जो हिंदू जवान शहीद हुए थे उनमें से 7 में कुछ को ये मुस्लिम बता रहा है और कुछ को ईसाई बना रहा है। मतलब ये इतना गिरा हुआ आदमी है
कि सैनिकों की मौत के साथ भी इसको राजनीति करना है। अपने आप को ईसाई फोरम का अपने आप को प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता बताता है। मैं तो बोलता हूं इससे ज्यादा ज्ञान मेरे जो आज भर्ती हुआ उस कार्यकर्ता में है कि देशभक्ति, देश से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए। पहले हमारे लिए देश है, फिर हमारा धर्म है, फिर तीसरा हमारे लिए संस्कृति है। इसलिए हम लोग सदैव देश, धर्म, संस्कृति की बात करते हैं। और ऐसे स्थान पर पन्ना लाल ने पहले हमारे देश पे आरोप लगाया, देश पे उंगली उठाई, सैनिकों पे उंगली उठाई, और अभी हमारे धर्म की बात आई, और वो भी पवित्र सावन के महीने में। आप देखेंगे पावन पवित्र पानी गिर रहा है, ऐसे मौसम में इस तरह का गिरा हुआ नीच कमेंट कर रहा है। और आप देखेंगे ये तीसरी घटना है, इसी लास्ट 30 दिन में ये तीसरी घटना है। उसके बाद भी इनको सबक नहीं आ रहा, इनको शर्म नहीं आ रहा। इसको हिंदू समाज से, पूरे ईसाई मिशनरियों को माफी मांगना चाहिए। ईसाई मिशनरियों को पूरा दोनों हाथ जोड़ करके हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। अगर ये लोग गलती दोबारा करेंगे तो जैसे प्रदर्शन आज हम लोग किए हैं, प्रत्येक मिशनरियों के घर के बाहर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जो जो हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसके घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है आपको, जब से धर्मांतरण कानून छत्तीसगढ़ में लागू है उसके बाद में इस प्रकार से चल रहा है? जय श्री राम। ये देखिए, जो बात आपने कही धर्मांतरण कानून वाला, तो धर्मांतरण कानून के साथ साथ इनकी 4-5 पीढ़ा और है। जैसी धर्मांतरण कानून आया, सबसे पहले धमतरी में कार्रवाई हुई, रायपुर मतलब खरोरा में कार्रवाई हुई। उसके बाद इनका जो अवैध फंडिंग होता था, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए अवैध जो फंडिंग होता था वो पकड़ाया। साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो FDI को जो बंद करवाया, तो कुल मिलाकर के इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इनको फंडिंग हो नहीं रहा है। तो ये लोग छटपटा रहे हैं, ये लोग परेशान हो गए। इसीलिए अपना अच्छा काम छोड़ करके हमारे देवी देवताओं को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं मिशनरियों को ओपन चैलेंज करता हूं, आपके काम इतने अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे हैं और आपका धर्म महान है, तो एक बार पाकिस्तान जाइए, एक बार अफगानिस्तान जाइए, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। क्या करने वाली है बजरंग दल, जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में, भारत में जो है धार्मिक लड़ाई को जो है आक्रमण का स्थिति पैदा कर रहे हैं, उन पर क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, ये लोग मुट्ठी भर है, इनकी संख्या मुट्ठी भर है, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, इनकी औकात कुछ है नहीं। इसीलिए ये लोग आप देखेंगे लगातार हिंदू समाज को लड़वाने का काम करते हैं। पहले लोग क्या करेंगे, कुछ हमारे हिंदू भाइयों को कन्वर्ट करा देंगे, फिर उनको ही हमारे अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। मतलब ये इस लेवल पे गिर चुके हैं कि इनको कुछ काम दाम है नहीं, तो हिंदू समाज को आपस में लड़वाने का लोग कार्य कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से निंदनीय है, घृणित है। इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल इनका विरोध करता है। जी बिल्कुल, तो देखिए राजधानी रायपुर के शंकर नगर में कमेंट, शिवलिंग को लेकर कमेंट करने के बाद में जो है ये छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राजधानी रायपुर पुलिस सक्रियता दिखाई है और तमाम जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो लोग पहुंचे हुए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि ये जो अभी पन्ना लाल, जो अरुण पन्ना लाल है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या धारा लगाई जाती है और कब तक जो है उसको राहत दी जाती है। एक कड़ा सजा का प्रावधान होता है, इसको देखने वाली बात होगी। खैर, इस खबर पर आप जो है अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरा कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्र हूं। जोहार। सर, ये बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला आया है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ने टिप्पणी की है। क्या मामला आप लोगों के प्रकाश में आया और क्या कुछ कार्रवाई की गई? धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने में इसमें तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लेते हुए जो एक आरोपी है अरुण पन्ना लाल नाम से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और आगे एक वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, ये इन्होंने किस तरीके की पोस्ट पर किस तरीके की टिप्पणी की थी और जो है इन पर कौन कौन सी धाराएं जो है लगाई? धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट थी और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर करना उचित नहीं होगा और इसमें उसी से संबंधित BNS की धाराएं लगाई गई है और आगे विवेचना के आधार पे अन्य धाराएं भी इसमें समावेशित की जाएगी। सर, ये साक्ष्य संकलन के बाद कल कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से मामला चूँकि अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ बजरंग दल का भी प्रदर्शन देखने को मिला और FIR के लिए आपके पास प्रार्थी भी आए थे, तो किस तरीके से मामला? विरोध स्वरूप कुछ संगठन इसमें आए थे और उनकी सभी की बातों को सुन लिया गया है। उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं सभी को संबंधित अपराध में समाहित कर लिया गया है और सर्वप्रथम अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, उनकी बातों को भी सुन करके उनके आवेदन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।